हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास अमोल। मैं क्लास 10th इंग्लिश बुक से आपके लिए लेकर आया हूँ पोइट्री सेक्शन से पोएम द डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ए वेल नोन अमेरिकन पोइट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिका के एक बहुत ही अच्छे जाने माने प्रकृति प्रेमी कवि थे। In this poem presents a moment that seems simple but has a larger significance. इस कविता में ऐसे पल के बारे में बताता है जो है तो बहुत आम लेकिन बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इट इज़ ए हाईली सिंबॉलिक पोएम। ये एक अति प्रतीकात्मक अर्थात इसमें प्रतीकों का सहारा लेकर वर्णन किया गया है। वन डे द पोइट वॉज इन डिस्प्रेस्ड मूड। एक दिन कवि बहुत ही उदास मूड में था। ए प्लीजेंट थिंग हैपन इन ए ट्री। एक वृक्ष पर एक बहुत ही अच्छी घटना घटी। इट चेंज द पोइट्स मूड। इसने कवि के मूड को बदल दिया। इट सेव द रेस्ट ऑफ द डे फॉर द पोइट। इसने कवि के शेष बचे हुए दिन को खराब होने से बचा लिया। तो अब मैं आपके सामने पोएम शुरू करता हूँ, जिसके स्टैंजाज इस प्रकार हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा इज दिस: द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। डस्ट ऑफ स्नो होता है बर्फ के कण। हेमलॉक ट्री एक प्रकार से एक जहरीला पौधा होता है जिसके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, जिसको हम भारतीय भाषा में धतूरे का पौधा भी बोल सकते हैं। द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree, कि एक कौवे ने धतूरे के वृक्ष से जिस प्रकार बर्फ के कण मुझ पर गिराए। नेक्स्ट इज हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड मीन्स उदास होना या फील सैड अबाउट। उस बात ने मेरे मिजाज को बदल दिया। तो हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड। उस बात ने मेरे मिजाज को बदल दिया और उस दिन कुछ भाग को बचा दिया जब मैं खराब मनोवृत्ति में था। कंप्रिहेंशंस ऑफ स्टैंजास। फर्स्ट है द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट डिड द क्रो डू टू द हेमलॉक ट्री। what did the crow do to the hemlock tree, कि भाई कोई ने धतूरे के वृक्ष पर बैठकर क्या किया। तो आंसर हम इस प्रकार देंगे द क्रो shook the hemlock tree। सेकेंड इज what was there in the tree at that time, कि उसमें वृक्ष पर क्या था। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा there was snow in the tree at that time। Third question is where do you think was the poet then? Then poet was under a hemlock tree then। What is the name of the poem? The name of the poem is Dust of Snow। हम इसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखेंगे जो ये पोएम का नाम है। What is the name of the poet? The name of the poet is Robert Frost। What is the rhyming words? Rhyming words are those words which have the same type of sound. In these stanzas, crow, snow, me and tree, those are rhyming words. फिर लेते हैं second stanzas। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये HPSC मार्च 2017 के अंदर भी परीक्षा के अंदर आया हुआ है। तो इसके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड गिवन द पोएट ए चेंज ऑफ मूड, कि भाई जो कवि का मूड उदास था उसको तब जो उसको चेंज किस चीज़ ने किया। तो उसका आंसर हम इस प्रकार लिखेंगे द फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट हैड चेंज्ड हिज मूड। सेकंड क्वेश्चन इज what had the poet thought of that day? He felt sad about that day। How was some part of the day shaved for the poet?
फिर से रिपीट करता हूँ थर्ड क्वेश्चन. हाउ वाज सम पार्ट ऑफ द डे शेव्ड फॉर द पोइट. तो हम लिखेंगे आंसर, ही स्टॉप रूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड. दोबारा से रिपीट करता हूँ, ही स्टॉप रूइंग द डे एंड हिज मूड चेंज्ड. क्वेश्चन नंबर 4, नेम द पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज डस्ट ऑफ स्नो. फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द पोइट. तो लिखेंगे द नेम ऑफ द पोइट इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट. व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजास. कि भी इस स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम क्या है, कि जो राइमिंग वर्ड्स उनकी स्कीम कविता में कौन सी लगाई, पोएम में कौन सी अप्लाई की गई है. तो उसमें जो राइमिंग स्कीम है, द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज ए बी ए बी. तो मैं उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको कुछ मदद करेगी. और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें. थैंक यू.